Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ तरकुंडी सेक्टर, डिस्ट्रिक्ट कोटली आज़ाद कश्मीर। और ये वो सेक्टर है जहाँ भारत की तरफ से अक्सर जो झड़पें की जाती हैं और सिविलियंस आबादी को निशाने पे रखा जाता है। अब ये देख लें, ये सबूत के साथ हम बात कर रहे हैं, कोई हवा में बातें नहीं कर रहे। ये कल यहाँ एक गोला पड़ा है और उससे क्या तबाही हुई है, क्या क्या नुकसान हुआ है, वो आपको दिखाएंगे। ये सामने देखें, ये दरख्त, इसका नुकसान हुआ है, ये देख लें उसकी वजह से। और ये वो गाड़ी है इनकी जो तबाह हुई है। ये ग्लास देख लें। और इधर आए जी, इधर आए साहब, ये इसका गेट गाड़ी का तकरीबन ये तबाह हो चुकी है। ये सामने ये इसका ग्लास ये भी डैमेज हो चुका है। और मज़ीद भी आपको दिखाएंगे। ये देखें थोड़ा, ये बिल्कुल जो है दीवारें ये टूट चुकी हैं। ये इससे कबल जो गोला पड़ा था यहाँ 2 साल पहले, ये उसकी इन्हें पैमानकारी की, लेकिन ये फिर दोबारा से नुकसान हो गया इनका। ये देख सकते हैं आप, अंदर आ जाएंगे नाज़रीन। ये सामने देख लें, ये ग्लास जो है खिड़की का मुकम्मल तौर पर टूट चुका है। और ये मज़ीद भी जो है इधर, यानी कि बहुत ज़्यादा लोगों का नुकसान हो रहा है इधर। ये मज़ीद आप ये पिलर देख लें, वो सामने गेट देख लें, उसके ऊपर दीवार देख लें। आए रोज़ यहाँ लोगों का नुकसान होता रहता है। और भारत में इस वक्त जंगी जुनून सवार है मोदी पे। और ये आप देख सकते हैं, ये गेट भी इनका तकरीबन तबाह हो चुका है। इस वक्त लोग कोरोना की वबा से सारी दुनिया मुतासर है, वो उस खौफ में है, लेकिन जो है ना मोदी पे जो है जंगी जुनून सवार है। और ये वो सरहदी इलाके हैं जहाँ पे ना तो कोई NGOs वगैरह आ रही हैं, ना हुकूमत की तरफ से कोई इमदाद आ रही है, और ना ही कोई यहाँ इनका कोई हाल पूछ रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मास्टर बाग साहब, कैसे हैं आप? बस अल्लाह का शुक्र है, हर रोज़ इंडिया की फायरिंग की वजह से हम मुतासर हो रहे हैं। ठीक है। मैं इस वक्त नूर चैनल की तरफ से आपसे मुखातब हूँ। रिटायर सीनियर मदारस मास्टर बाब हुसैन 1994 में तुरकुंडी की बॉर्डर से मुतासर होकर यहाँ आया था। तो 2 साल पहले ये मेरे मकान के करीब गोला पड़ा और जिसे एक गाड़ी और मकान का जुज़वी नुकसान हुआ। इस चैनल का आपकी कवरेज हमने की थी, तो क्या हुकूमत की तरफ से कोई आज तक की आपकी? हुकूमत की तरफ से इमदाद क्या, ये 1 हफ्ता से फायरिंग हो रही है, गोले पड़ रहे हैं इस तुरकुंडी कलगाला में। अभी तक निक्याल इंतजामिया के बेहिसी इस कदर है कि यहाँ तक ना ही SDM साहब या उनका मुतल्लिका कोई नुमाइंदा हम तक नहीं पहुँचा है। हालांकि उन्हें ये हम रियासत के शहरी हैं, ये कोई किसी और के नहीं, और टैक्स पेयर लोग हैं, कानून को फॉलो करते हैं। तो उन्हें चाहिए कि ये जो हम अगर टैक्स पेयर भी हैं, कानून को फॉलो भी करते हैं, तो हमारे रियासत के शहरी होने की असील से उनका ना सिर्फ तलाफ़ी करना उनका हक बनता है, बल्कि हमारी हौसला अफजाई करना और यहाँ आना पूछना। ये बाज़ार में इतना डैमेज हुआ है, मेरे मकान का ये और गाड़ी का ये दूसरी दफ़ा नुकसान हुआ है। आज तक ये निकाल इंतज़ामिया की तरफ से या हुकूमत की तरफ से हमारी मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त कोरोना के मसाइल हैं, तो साथ ये भी कम अज़ कम जहाँ तक हम शहरी हमारी भी LOC पर रहने वाले हूँ कि उन्हें ज़रूर ख्याल रखना चाहिए यहाँ तक कि ताकि हम हमारी हौसला अफजाई हो सके और लोगों के हौसले पस्त ना हों। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फ़ारूक हैदर ख़ान एक मुहिब्बे वतन वज़ीर आज़म हैं, लेकिन LOC पे अपनी रिया का ख्याल रखना और इंतज़ामिया को इस हद तक आगाह रखना कि शहरियों का ख्याल रखें, ये उनका हक बनता है। तो मैं अपनी तरफ से और यहाँ जितने लोगों का ये नुकसान हुआ उन सब की तरफ से मैं वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फ़ारूक हैदर ख़ान साहब से ये गुजारिश करता हूँ कि हमारी आवाज़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के ज़रिए हमारी आवाज़ अक़वाम मुत्तहिदा तक पहुँचाई जाए। आलमी बरादरी को इस तरह से आगाह किया जाए कि ये जो कश्मीरी जो हैं आए रोज़ मोदी के हिटली
हिटलर के नज़रियात रखने वाले मोदी ने जो हम कश्मीरियों की ज़िंदगी जो है बेबस कर रखी है, हमें मजबूर कर रखा है, आए रोज़ हमें तंग कर रहा है। तो आलमी बरादरी इस मसले को हल कराए और ये सीज़ फायर की पाबंदी जो है इसको यकीनी बनाए। ये कहते तो हैं कि कश्मीर LOC पे सीज़ फायर है, जबकि हम एक हफ्ता से इंतहाई इस मुश्किल का शिकार हैं। तो मेरी इनसे गुजारिश है कि आप ज़रूर आज़ाद कश्मीर का कम अज़ कम ये आवाज़ आगे पहुँचाने तक, बाकी तो हर चीज़ के होते हैं लेकिन आज तक कोई तर्जमान नहीं है जो कश्मीर की आवाज़ पाकिस्तान तक पहुँचाए और पाकिस्तान से कि पाकिस्तान गो हमारी आवाज़ वहाँ पहुँचती है लेकिन इस तरीके से नहीं पहुँचती है जिस तरह की पहुँचनी चाहिए। और हम इंतहाई बेबास मजबूर लोग हैं और एक हफ्ते से आज तक कोई नूर चैनल के सिवाय कोई हुकूमती या इंतज़ामिया का नुमाइंदा हम तक नहीं पहुँचा है, जिससे हमें इंतहाई बेचैनी और खौफ पाया जाता है। तो जहाँ तक हम कानून के फॉलो करते हैं, हर किस्म का टैक्स पे करते हैं, तो हुकूमत का भी काम है कि वो हमारा हर तरह से ख्याल रखे। तो ये जितने नुकसानात हुए हैं इसमें एक लड़की का गला जख्मी हुई है, बाजार का नुकसान हुआ है, मेरे मकान का नुकसान हुआ है। तो जो लोग हम पूरी ज़िंदगी में, मेरी देखो इतनी उम्र हो गई है तो मैं अपनी पूरी ज़िंदगी की जितनी कमाई थी एक मामूली सी कुटिया बनाई और उसका एक बार नहीं दूसरी बार नुकसान हुआ है। तो मैं हुकूमत से अपील करता हूँ कि हम शहरियों का, रियासती बाशिंदों का ज़रूर इसका की जो है ये तलाफ़ी करें और जितने भी हम ये लोग हैं बेबास बॉर्डर के आए रोज़ फायरिंग की वजह से मजबूर, तो हमारा ख्याल रखें। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ ख़त्म करता हूँ। मास्टर बाब हुसैन, कलगाला, तुरकुंडी। नाजरीन, ये आप सुन रहे थे और ये आपको वो भारत का असल चेहरा दिखा रहे हैं और बता रहे हैं। और हुकूमत को चाहिए कि ये इनका इससे कबल भी नुकसान हो चुका है और फिर इस बार हुआ है तो इनकी यकीनन उनको इमदाद करनी चाहिए या इनका लाजमी ख्याल रखना चाहिए। आज के प्रोग्राम से मैं दीजिए इजाज़त, इस वक्त और उम्मीद के साथ कि आप अपनी कीमती आरा के बारे में ज़रूर आगाह करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।